जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की शकल बढ़ाई, राम की शकल बढ़ाई। राम काम करने वाला में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारे बीच मंच पे उपस्थित सभी आचार्य आचार्य बने और हमारे वरिष्ठ झारखंडी आशीष जी, चंद्रिका जी, आप सभी लोग की उपस्थिति में बच्चों आपका जो रामायण का परीक्षा हुआ था इसका आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। हम चाहेंगे कि इस बार हमारे बच्चों की संख्या 41 थी और हम प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष आप सभी बच्चे इस रामायण परीक्षा में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उपस्थिति रखें ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे और प्रभु राम के चरित्र को आपको भी जानने का अवसर मिले। तो इसी क्रम में हम चाहेंगे आचार्य जी से कि आप सभी बच्चों का नाम बोलें और पुरस्कार बच्चों को दिया जाए। भैया शिवम यादव, पिताजी का नाम श्री दिनेश यादव। उपस्थित है? अनुपस्थित। कक्षा 6 से भैया पीस यादव, पापा का नाम राजेश यादव। उपस्थित है? सचिन पाल, राजेंद्र पाल। नजदीक आ जाइए। स्काउट तालीम प्रारंभ। भैया आदित्य सिंह, रमेश सिंह। स्काउट तालीम प्रारंभ। युवराज सिंह, दिनेश सिंह। स्काउट तालीम प्रारंभ।
दीपांशु यादव, मनोज यादव। स्काउट ताली प्रारंभ। भैया दीपक यादव, रमेश यादव उपस्थित है? नहीं। बहन अंजलि कुमारी, राजेश कुमार। अंजलि राजभर, अंशिका यादव, ओम प्रकाश यादव। ऐसे लिखा है। प्रिया यादव, मंगला सिंह यादव। अच्छा। सचिन कुमार, ओम प्रकाश। पूजा यादव, हीरा यादव। हरिओम यादव, राकेश यादव। मयंक राजभर, पिताजी का नाम झारखंडे राजभर। राम। बहन आरुषि यादव। सिमरन राजभर। अनीश यादव, योगेंद्र यादव। शुभम कुमार, ओम प्रकाश। बहन अर्पिता यादव, प्रदीप कुमार यादव। प्रियांशु यादव, सुदर्शन यादव। उपासना गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता। कक्षा 8 से बहन दिव्या सिंह, खुशी यादव, राजेश यादव। खुशी गुप्ता, ब्रिजेश गुप्ता। अनीशा यादव। संदीप राजभर, संजय राजभर। महिमा राजभर, झारखंडे राजभर। आदित्य राजभर, पूजा यादव,
आर्यन सिंह, गोलू यादव, रामोतार यादव। सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस रामायण संस्कार जो परीक्षा आपके विद्यालय में कराई गई, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि कम से कम हम लोग अपने सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों, रामचरितमानस के जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके उसमें जो भी कथानक दिया हुआ है उनके पात्रों के बारे में जानने के बाद ये परीक्षा आपके विद्यालय में आयोजित कराई गई। जो भी भैया बहनों ने इस परीक्षा में भाग लिया, जितने मेहनत से पढ़े, 50 प्रश्नों में उतने प्रश्नों के उत्तर दे पाए। लेकिन उपस्थित सभी भैया बहनों ने जिन्होंने गहनता से दी गई पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया और उसमें निहित तथ्यों को याद किया, परीक्षा के पेपर को उतना ही अच्छे से हल कर पाया। सभी बच्चों में 3 स्थान पाने वाले भैया बहन जिन्होंने काफी मेहनत किया है, उनके लिए कुछ उत्कृष्ट पुरस्कार इस जनसेवा न्यास के मनिहारे या कह लीजिए गाजीपुर जिले के मुख्य रूप से देख रेख करने वाले उसका फोटो निकालने श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी। जो खड़े होंगे तो हम लोग का फोटो निकालेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग के बीच में हंसराजपुर के पूर्व ग्राम प्रधान राजेश सिंह जी उपस्थित हो रहे हैं। एक साथ सभी लोग खड़े होकर के इसका उत्साह प्रारंभ। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जनसेवा ट्रस्ट के द्वारा अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय जो विगत 25 वर्षों से आपके क्षेत्र में भैया बहनों को संस्कारमय शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, और आप जैसे ट्रस्ट के लोग, आप जैसे महानुभाव विश्वविद्यालय में आकर के इस तरीके की परीक्षा संचालित करा करके और समूह में परिणाम देने की जो आप लोगों ने सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए विद्यालय परिवार आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और इसी तरीके से विद्यालय में परीक्षाएं होती रहेगी तो भैया बहनों में पढ़ने की जो उत्कृष्टता है, जो क्षमता है, और जागृत होती रहेगी। हम अपने क्रम में आते हैं, परीक्षा देने वाले सभी भैया बहनों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र बांटा गया। इस प्रमाण पत्र में 3 स्थान पाने वाले भैया बहनों का मैं नाम लूंगा। जो इस परीक्षा में तीसरे स्थान पे 64 नंबर 100 में प्राप्त किया है, इस भैया का नाम है अंकित गुप्ता, पिताजी का नाम श्री राजन गुप्ता उपस्थित है। इनके लिए जोरदार तालिबान से हम लोगों के बीच में उपस्थित बहुत ही अपने क्षेत्र के, अपने सिस्टम के सराहनीय लोग उपस्थित हैं। हम इन लोगों से बारी बारी करके हाथ दुखा गए, प्रत्येक लोगों से विद्यालय परिवार हेतु और आप लोगों के लिए आप महानुभावों का मार्गदर्शन क्या है, इनसे भी हमको जानना चाहेंगे। बैठ जाइए। इस क्रम में सबसे पहले हंसराजपुर ग्राम सभा के पूर्व
ग्राम प्रधान, ये प्रधान ही नहीं है, साथ साथ एक विद्यालय के संचालक भी हैं और बहुत अनुभवी शिक्षक भी हैं। हम इनसे निवेदन करेंगे कि अपना आशीर्वचन इस विद्यालय परिवार को देने का कष्ट करें। प्रधान जी, धन्यवाद। सरस्वती शिशु मंदिर के, सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान रणजीत गिरी जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम श्री रामायण संस्कार परीक्षा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तत्पश्चात उनके विराजमान होने के पश्चात ये कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए और जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सब। इसी क्रम में मित्रों, आप सब जानते हैं कि राम मंदिर के लिए अगर किसी ने अलख जगाई तो वो विश्व हिंदू परिषद ऐसा संगठन हुआ करता था मित्रों, जिसने इसकी लड़ाई की अगुवाई की। ऐसे विश्व हिंदू परिषद के हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय प्रदीप मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम इस सरस्वती के मंदिर में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति में महाराजा सुहेलदेव जनसेवा न्यास की तरफ से श्री रामायण संस्कार परीक्षा 2023 का आयोजन इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान रणजीत गिरी जी द्वारा किया गया। इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य, हम सबके गार्जियन श्रीमान झारखंडे यादव जी, आपके बगल में ईशुपुर ठाकुर द्वारा पे आपने बहुत ही विशेष महाभागवत का कार्यक्रम कराया। मंदिर की कायाकल्प पर की सेवा, आप आर्मी से भी सेवानिवृत्त हैं। हमारे बड़े भैया वीरेंद्र सिंह जी के आप सुपुत्र हैं और आप का चयन भी लेखपाल की परीक्षा को भी आपने वरिष्ठ अंकों से उत्तीर्ण किया है। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत करेंगे। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और इस विद्यालय के जिम्मेदार आचार्य विनोद गिरी जी एवं इस सरस्वती के मंदिर में उपस्थित, हमें ये कार्यक्रम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महाराजा सुहेलदेव जनसेवा न्यास ट्रस्ट की तरफ से श्री रामायण संस्कार परीक्षा आपके बीच में ये संपन्न कराई गई और जिसमें उत्कृष्ट स्थान पाने वाले बच्चों को बैटरी खत्म हो पुरस्कृत किया गया। आप अपनी संस्कृति से जुड़े, आप अपनी संस्कृति को जाने और इस परीक्षा के माध्यम से आपके मूल में इसको पिरोने का जो सोच, जो रचना इस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा की गई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इस तरह के आयोजन निश्चित तौर पे होने चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। मित्रों, कभी भी कालखंड हुआ करता था कि हमारी संस्कृति को रौंदा जाता था, हमारे महापुरुषों का नाम लेना भी अभिशाप समझा जाता था, आतताइयां और आक्रमणकारियों का नाम गौरवान्वित किया जाता था। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको एक ऐसा गरिमामय अवसर मिला है, वातावरण मिला है कि आप अपनी संस्कृति के परचम को लहराते हुए देख रहे हैं और अपनी संस्कृति पे गर्व करने का ये दिन है। तो मैं वक्ता ज़्यादा है, ज़्यादा समय आपका न लूँगा। पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने सम्मानित मंच के तरफ से इनका धन्यवाद करते हुए कि आप सबकी गरिमामय उपस्थिति से
प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा ये गाँव भी है, इसलिए आप अध्यक्ष भी आए, मैं इसलिए भी आपका स्वागत वंदन करता हूँ। मित्रों, मैं अपने बड़े भाई झारखंड यादव जी को बुलाऊंगा, क्योंकि आप हम सबके गार्जियन भी हैं और इन बच्चों में अपनी संस्कृति की जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। बड़े भाई झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका बैटरी खत्म नहीं हो रही है, फिर रखते हैं। भूमि को प्रणाम करते हुए राम में जब छोड़ दें आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी, इसे गांव के ग्राम प्रधान हमारे मित्र राजेश सिंह जी, प्राचार्य गिरी जी, आशीष सिंह जी, कोई ना, चंद्रिका यादव जी और इस स्कूल के टीचर बेटियां और बहनें हमारी जो हैं योगदान कर रही हैं, बच्चे, सारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह अपार खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में। क्या बताया जाए, अपने दिल की बात ही कहना है लोगों को। हम लोगों को, हमें तो अपना बचपन याद आ रहा है कि हम लोग भी इसी तरह प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे। तो आप लोग जिस तरह हमारे प्रधान जी कहे हैं, इस अवसर का जन्म जो हुआ है आप लोगों का, इस माहौल में जो आप लोगों की पूरी उम्र है, हम लोगों की उम्र तो 75% चली गई। जो माहौल बना है भारत का, तो बहुत सौभाग्यशाली है बच्चों। आप लोग वो वीडियो डालेंगे है रामचंद्र जी का जो आगमन हुआ है, नया जीवन, नया दर्शन, नए तरीके का माहौल, पूरा भारत जो है आज राममय हो गया है। तो राममय होने का मतलब यही हुआ, यह जो इम्तहान हुआ है आप लोगों के बीच में, ये संस्कार की पत्रिका है। आप लोगों के बीच में जो प्रश्न खड़ा किया गया है राम के जीवन का, कि राम के जीवन का मूल्य क्यों इतना बड़ा हुआ। राम हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा के पूर्वज थे, सारे पूरे भारतवासियों के पूर्वज जो आज कुछ करके गए हैं। भारत देश की आज़ादी में जो लोग अपना जीवन दान दिए हैं, उनके भी तो बच्चे नहीं है, उनके बच्चों का भी नाम नहीं लिया जा रहा है। क्यों आज़ादी में अपना जीवन दे दिए भारत जो गुलाम था। उसी तरह हमारे देश में पूरी लाइफ बची है, पूरी लाइफ का प्रयोग करो, संस्कार में जीवन बिताओ। अब हम लोग तो इस माहौल में संघर्ष करते करते इतनी उम्र बीत गई, बचपन याद आ रहा है कि कुछ और समय मिल गया होता हम लोगों को, राममय जीवन बीतता। लेकिन आज से ही जो संस्कार, इस तरह के आयोजन हम लोगों के समय में नहीं हुआ करते थे। कितनी उन्नति हुई है भारत की, यह आप लोगों को 2 साल 4 साल 10 साल बाद पता चलेगा। यह बचपन का आयोजन, जो राम के जीवन का आयोजन आप लोगों के बीच में हुआ है, जीवन के अपने पूरा लाभ उठाओ मित्रों। और बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपार खुशी हो रही है। हम लोगों की अपनी प्राइमरी पाठशाला याद आ रही है। हमें तो वह चित्रण याद आ रहा है जहाँ हम लोग बैठते थे, खपड़े का घर था। प्राइमरी पाठशाला सादात में हम पढ़ा करते थे, खपड़े का घर था, मिट्टी का घर था, हम लोग उसको लिखते थे, चूना लगाते थे। आज तो ऐसे माहौल बने हैं, ऐसा माहौल मिला है। आप लोगों को बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो, ऐसे टीचर मिले हैं आप लोगों को जो प्रेरणा दे रहे हैं। कितने संस्कारमय जीवन आप लोगों का शुभकामना है कि आप लोगों का जीवन राम के जीवन के चरित्र से मिला जुला हुआ बीते, यही मनोकामना है। ये शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को, अपने मंच को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान था, तो हम क्यों पूछते? और ये रामायण परीक्षा आपके बीच में क्यों करानी पड़ी? निश्चित तौर पे ये विचारणीय विषय है। सहस्रों वर्ष पहले पैदा हुए राजा दशरथ के पुत्र नेकानेक लोग धरती पे आए, लेकिन आज उनके जीवन में जो दर्शन है, जो ऊंचाई है, हमें निश्चित तौर पर उनसे कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है।
और इसकी शुरुआत इस विद्यालय के आनंद क्या कर रहे हो? परम आदरणीय प्रधानाचार्य का मैं स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने रामायण परीक्षा करके की है, जो निश्चित तौर से बड़ी ही स्वागत होगी। कोई उठ के जाएगा नहीं अब। सबको रामायण की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रामायण एक जीवन जीने की कला बताती है। आप एक योद्धा को कैसे जीना चाहिए, एक पत्नी को पति के साथ अपने धर्म का कैसे निर्वहन करना चाहिए, एक भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, एक पिता के साथ एक पुत्र को कैसे रहना चाहिए, एक पिता के साथ पुत्री का क्या संबंध होना चाहिए। मतलब जीवन के सारे संबंधों को मूल्यों पूर्वक जीने की, सुचिता पूर्वक जीने की एक सच्ची कला को सिखाता है। ऐसा कोई ग्रंथ है तो परम आदरणीय परम श्रद्धेय ग्रंथ है आपका श्री रामायण, जो आपको जीवन में सच्ची जीवन जीने की कला बताता है। अच्छा ये बताइए, माता पिता का कितना लोग सुबह उठ के अपना पैर छूते हो? हाथ खड़ा करेंगे। चलिए धन्यवाद। इस सरस्वती इस मंदिर के इस पावन प्रांगण में अपने ऐसे बच्चे भी मिले जो आज के इस माहौल में जो व्हाट्सएप की दुनिया हो गई है, सारे लोग चैट और व्हाट्सएप में बिजी हैं। अपने माता पिता के प्रति आप लगाव और जुड़ाव रखें, क्योंकि जीवंत भगवान आपके वही है। मैं अपने छोटे भाई आशीष सिंह से आग्रह करूँगा, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़ा ही अच्छा आयोजन आपने ठाकुर द्वारा में किया, मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। और ये भी एक धार्मिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, तो आप जैसे लोगों की गरिमा में उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। अपने आशीर्वचनों से बच्चों को संबोधित करें। आशीष अभी बड़े चाचा जी ने बोला है कि आप लोग 40 बच्चे ने यही परीक्षा दी है, तो इस परीक्षा का जो लगभग सभी लोगों के लिए जो आप लोग को बुक मिली होगी ना, अभी बताया गया है कि जो रामायण आप लोग का जीवन चरित्र है, रामायण से जीना है, कैसे बालक में अभी कैसे आपको पढ़ाई करनी है, वो सब सारी बातें आपको मिल जाएंगी कि प्रभु राम जब छोटे थे तो अब गुरुकुल में गए थे, कैसे पढ़ते थे और सब सुबह उठ कर क्या उनकी दैनिक दिनचर्या हुआ करती थी। प्रातः काल उठके रघुनाथा शांत दो माता पिता गुरु नावई माथा। तो जब हम उनको बचपन में वो कैसे पढ़ाई के समय कैसे व्यवहार करते थे, वही ध्यान रखना। अभी आप तो बालक हैं, बच्चे हैं, बड़े होकर क्या करना है बात है। अभी हम क्या करें, हमें संस्कारवान बनना है कि सुबह उठ के माता पिता का पैर छूना है और सिर्फ स्कूल आना है तो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान रखना है, विद्या में ध्यान रखना है। अभी आपका एक ही पूजा है, एक ही धर्म है, अपनी विद्या अर्जन कितना अच्छे से किया जाए और उसके साथ साथ अपने साथ सहकर्मी हैं, पढ़ने वाले भाई हैं, छोटे बहन हैं, गुरुजी हैं, इनके साथ कैसे व्यवहार रखना है, यही ध्यान रखना आपको। उसके लिए ही रामायण प्रतियोगिता कराई गई थी। इसमें आपको कोई बुक मिली थी जो कि इसके अंदर सारा आप पूरा किताब पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको मालूम चल जाएंगी। लेकिन 40 बच्चे ही जान जाएंगे, बाकी बच्चे बचे रहेंगे तो क्या मतलब है, पूरा सभी को जानकारी नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना है कि अगली बार जब ये प्रतियोगिता होती है सारे बच्चे हिस्सा लें। इसका मतलब ये पेपर तो आप लोग स्कूल में दे ही रहे हैं, आप लोग जब से आप पढ़े छोटे से हुए हैं पेपर दे ही रहे हैं, गणित का, इंग्लिश का, भूगोल का। लेकिन इसका कुछ अलग मतलब है कि आपको जीवन को कैसे सुधारा जाए, सामाजिक जीवन में कैसे शांति से, कैसे सुकून से कैसे रहना है, आपको वो जानने के लिए आपको संस्कारवान बनने के लिए रामायण प्रतियोगिता कराई जाती है, जिससे आप समझें जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने कैसे जीवन जिया था, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मतलब कि हम पुरुषों में, हम जो पुरुष हैं, महिला पुरुष जो भी है, उसमें उत्तम मतलब क्या हो सकता है, उत्तम जीने वाला इंसान का क्या जीवन चरित्र हो सकता है, उसी का हमको नकल करना है और कुछ करना नहीं है। नकल कहाँ से करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा, इसीलिए वो बुक दी जाती है, फिर पढ़ेंगे आप। अगर रामायण होती है, रामलीला होती है, आप लोग गाँव में होती होगी, अगल बगल रामलीला क्यों कराई जाती है, इसीलिए कराई जाती है कि आप सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है कि 9 दिन नवरात्र में रामलीला होती है, चलो देखते हैं, कुछ मतलब नहीं निकलेगा फिर इसका। तो ऐसे तो टीवी पिक्चर चल ही रही है, सब हर जगह हो रहा है, ड्रामा हो रहा है सब नहीं। उसमें से हमें सीखना है कि प्रभु चरित्र जो राम जी ने अपना जीवन कैसे जिया था उसको ढूंढना है।
किससे पूछ के गए हो जी? प्रभु रामचंद्र जी ने भाई के किससे रूप पूछ के में, गए हो? एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में कैसे उन्होंने जीवन जिया था, उसी को जानना और सीखना एक परम कर्तव्य हमारा है और सीखना चाहिए। आप लोग को तो अच्छा है माहौल कि यहाँ पे वही संस्कार पढ़ाई से ही मिल रहा है, आपको स्कूल से ही मिल रहा है, बहुत से स्कूलों में नहीं मिलता है। आजकल तो अंग्रेजी आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन वो संस्कार और सभ्यता और मर्यादा नहीं मिलती है। वो अंग्रेजी सभ्यता के संस्कार मिल रहे हैं लोगों को। आप लोग यहाँ गुरुकुल की गुरु जी जो हैं आपके, गुरुकुल की भावना आप भाई और बहन कह रहे थे, ऐसा नहीं मिलेगा स्कूलों में। तो आप लोग को यही संस्कार मिल रहा है बचपन से, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये अभी रामायण प्रतिष्ठा जो हुई है, इसको अभी आप लोग बगल वाले पूछना जो किताब कितना ग्रहण कर लिया, कोई बातें जान लेने से, या हम कुछ बोल रहे हैं, हम किताबों को पढ़ के बोल दें और हम खुद उसको आचरण में न लाएं, उसका कोई मतलब है नहीं। तो उसी प्रकार से उन किताबों को पढ़ करके नंबर ला देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई नंबर ला रहा है, नहीं ला रहा, कम भी ला रहा है, कोई बात नहीं। अगर उसने ज़्यादा वाले से अच्छा आचरण उसने अपने जीवन में उसको धारण कर लिया तो वो प्रथम व्यक्ति है, वो प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। तो आप लोग बस ध्यान रखिए कि नंबर कम ज़्यादा आए या ना आए, उसकी बातों को मनन करिए और अपने जीवन में धारण करिए। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम जी ने आपने क्या क्या अपने जीवन में कैसे कैसे अपने जीवन को जिया था। विद्या ददाति विनियम, पहली बात तो जब आप विद्या ग्रहण कर ही रहे हो तो विनम्र बनिए, आपस में गुस्सा मत करिए। छीन लिया, खत्ती कर लिया, एकदम नम्र बने रहिए। यही सिखाती, इसलिए रामायण कराई जा रही है, शिक्षा की भी करा रही है, बाकी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन आप नम्र बने हैं, आपस में आप अच्छा प्यार से बिहेव करें, आपस का व्यवहार जो हो, दोस्ताना व्यवहार हो। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाना, अपने आप में झगड़ जाना। इन्हीं चीज़ों को बचने के लिए रामायण में शिक्षा कराई जा रही है, बाकी तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं। विद्यालय में रहते थे, कैसे जीवन जीते थे। विश्व हिंदू परिषद के जिले के अध्यक्ष, हम सबके गार्जियन, बड़े भाई प्रदीप। सबसे पहले हमारे बच्चे हमारे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम। थोड़ा और तेज बोलिए, जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि आचार्य, हमारे आचार्य बहने, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन बंदन। और हमारे बैठे बालक और बालिकाएं, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। जो ये रामायण परीक्षा आप लोगों का कराया गया है, हमारे त्रेता युग में पैदा हुए। त्रेता युग में हमारे श्री राम जी इस धरती पे अवतरित हुए और उन्होंने धर्म की स्थापना किया। अपने माता पिता क्या करोगे दिल साहब के वचनों को पूरा किया। गुरुओं के और धरती पे जितने भी अत्याचारी हुए सबका उन्होंने संहार किया। उनके चरित्र के बारे में आप जितने भी बालक और बालिकाएं परीक्षा के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर दिया, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। और हम प्रयास करेंगे, समय का अभाव है, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। उपस्थित होकर के इस विद्यालय को अपना आशीर्वाद देने का और अपना अमूल्य समय देने का जो कार्य किया है, इसके लिए विद्यालय परिवार बहुत आभारी है। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके की कोई फंक्शन आयोजन संस्कृति ज्ञान मंदिर विद्यालय में होना सुनिश्चित किया जाए, तो आप भविष्य में भी इस विद्यालय परिवार का साथ देने का काम करेंगे, जिसके लिए